हर तंजीम, हर जमात जो अपोजिशन में हो, वो हिज़्ब इख्तिलाफ से इसी स्टाइल में बात करती है कि नहीं करती? अगर एक आदमी बयान दे कि मैं कादियानियों को काफिर समझता हूं, शो मारने के लिए कह रहा है, ठीक है ना, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हैं। बयान नहीं दे, देखो बयान क्यों नहीं दे रहा, खुल के बोलता क्यों नहीं है कि कादियानी काफिर हैं? हर जगह यही हो रहा है, समझ रहे हैं? हर आदमी जो है ना अपने हिज़्ब इख्तिलाफ की खूबियों को खूबी मानने के लिए तैयार नहीं है, उसने कीड़े निकाल के छोड़ने हैं हर कीमत। कोरोना वायरस के साथ भी ये हो रहा है भाई। वबा है, अल्लाह के बंदो, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई किसी मुल्क की साजिश नहीं है। बीमारी अल्लाह को कुदरत नहीं है कि लोगों को बीमार कर दे। क्या हो गया? क्या यहूदियों को सारी इतना अल्लाह ने उनको स्ट्रांग बना दिया कि वो हमारा खुदा बना दिया इसराइल को, कि वो जो दुनिया में जो चाहे करता फिरे, तो सारा निजाम आलम बर्बाद हो जाएगा भाई। हर 100 साल में वबाएं फैलती हैं। हमारे बाप दादा हमें बयान, हमारी दादी बताती थी, इंडिया में जब वबाएं फैलती थी ऐसे हर घर से जनाजे उठते थे। ओ भाई एक वबा फैल गई, नहीं ये वबा नहीं है, ये पहले तो उल्लू बनाया जा रहा है, कुछ है ही नहीं, बस ऐसे ही ढोंग। असल में चाइना की ताकत बढ़ रही थी ना, चाइना सुपर पावर बन रहा था, उसको नीचे गिराने के लिए। एक आदमी से मेरी बहस हुई, बहुत अहम मजमून है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा ही है। जितने भी हमारी कौम के लोग हैं, हर आदमी बगैर दलील के पहले एक नजरिया गढ़ लेता है, क्योंकि जब उससे कोई बात पूछी जाए तो यह कहना कि मुझे इसका जवाब मालूम नहीं है, ये हम इसमें आर महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? शर्मिंदगी। तो अब किसी ने किसी से पूछा कि इस सेब की पेटी में कितने सेब हैं। मुझसे आके कोई पूछे, मैं बोलूं भाई मुझे क्या पता कितने सेब हैं। बोले आप इतने बड़े मुफ्ती हैं, यानी बने हुए हैं, इतने बड़े मुफ्ती हैं नहीं है, वो तो अल्लाह ही जानता है। लोग कहते हैं हजरत जी मुफ्ती साहब फलाना ढिमकाना और इतने बयानात, आपको इतनी सी नॉलेज भी नहीं है कि इस पेटी में इतने सेब हैं। तो मैं उससे कहूँगा मैंने दरसे निज़ामी पढ़ी है, मैंने पेटी के सामने बैठकर सेब नहीं गिने। यही कहूँगा ना भाई, मुझे नहीं पता कितने सेब हैं, मुझे तो ये नहीं पता इसमें सेब हैं, खरबूजे हैं, टमाटर हैं, क्या हैं। सब्जी वाला तो उठा के बता देगा ये सेब का वजन है या टमाटर का वजन है, हम नहीं बता सकते। तो कितने होना तो बात की चीज है, तो ये हमारी कौम में नहीं है। हर आदमी फेंक देगा बैठे बैठे, ये कितने सेब हैं, ये जो है 25। दलील क्या है? देख लो भाई, 25 ना निकले मेरा नाम बदल देना। अब वो गिना तो निकले जी 50, 25 हैं ये ये क्या है बोलो भाई? 25। बड़े बड़े रियाजी दान को बुला लिया, हर लिहाज से कैलकुलेशन कर लिया। अबे सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए, सब क्या है आपस में मिले हुए। और फिर ये अगर ये बहुत बड़ा इशू बन जाए कि इस पेटी में कितने सेब में, एक वायरल हो जाए ये वीडियो, तो फिर बहुत सारे लोग आपको ऐसे मखंचू मिल भी जाएंगे जो आपकी हिमायत कर रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है सारी कौम अगर एक तरफ जा रही हो तो वैसी ही वीडियो बनाओगे तो कोई नहीं देखेगा। तो कुछ थोड़ा सा मुनफरिद चीज लेकर आओ मार्केट में, फिर आप बोलो कि असल में इस आदमी को बदनाम करने के लिए, ये महल्ले में बहुत मशहूर आदमी था, इसने एक बताया था कि 25 सेब हैं। अगर ये लोग मान लेते, सॉरी इसने 25 का बोला था, अगर ये लोग यकीन कर लेते इसकी इज्जत बढ़ जाती। फिर सारी कैलकुलेशन कोड वर्ड यहूदियों के, इसराइल के पेटियों पे निकाल के दिखा के बता रहा हूं, ये 19 सेब थे, 19 का अदद जहन्नम के 19 दारोगा से फिट होता है, और इसराइल की फला प्रोडक्ट में 19 लिखा हुआ है, और 19 आप ये देखें, ये 19 लिखा है, 19 लिखा है कि नहीं लिखा हुआ? सेब की तादाद भी कितनी निकली? 19। और जिस गाड़ी में ये सेब आया है ना, उसकी नंबर प्लेट के आखिर में 19 आता है। खुदा की कसम यही हो रहा है, आप मजाक समझ रहे हो? कोरोना वायरस के साथ तो यही हो रहा है। 25 या 19 या जितने भी सेब थे ना, वो 25 का अदद निकालेंगे, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इमाम मेहदी से ज़रब देंगे उसको, फिर दज्जाल आएगा दरमियान में, फिर वो हदीसें जिसमें दज्जाल का तस्करा है उसमें 19 सहाबा से मरवी है, तो 19 का अदद यहां फिट हो रहा है। हालांकि 19 सहाबा, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, कुछ ना कुछ बना के, चूंकि एक नजरिया गढ़ लिया, इमाम मेहदी को लाके छोड़ना है अगले साल, दज्जाल को निकालना है बहरहाल, तो अब उसके लिए पूरा जो है ना दलाइल के ताने बाने मिला के जोड़ जाड़ के वो सेब को कमबख्त साबित करके छोड़ेगा कि ये कितने हैं, 25 हैं। और हमारे मुल्क में उसको बाहर के मुल्कों में तो फॉलो करने वाले ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसके फॉलोवर्स 50 कहने वालों से ज्यादा हो जाएंगे। जिन्होंने कहा था ना 50 सेब में, बड़े बड़े रियाजी दान,
वो तो सारे साजिशी हो जाएंगे, वो सारे बिके हुए हो जाएंगे, वो सारे यहूदी के एजेंट हो जाएंगे, उनकी शर्टों पे नाइक का निशान भी दिखा देंगे, ठीक है ना, और उनकी कैप पे ये वाले निशान भी दिखा देंगे। हालांकि उसके बाप को भी नहीं कभी पता होगा कि मैं जो शर्ट खरीद रहा हूं उस पर ये निशान पड़ा, वो वैसे ही उसने लोंडा बाजार से जाके खरीद ली, उसके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं ये चीज होगी। ये हो रहा है मार्केट में। तो हमारे यहां दलाइल पहले दावा बाद में, ऐसा नहीं है। दावा पहले, उसके लिए दलाइल को तराश खराश के उसके हिसाब से फिट करना, ये बाद में ये काम होता है। तो जैसे फिरौन ने फैसला कर लिया था कि भाई ये मूसा को नबी नहीं मानना, कुछ भी हो जाए, तो ऐसे ही हमारे यहां बाज लोगों ने फैसला कर लिया है कि इस वबा को वबा नहीं मानना, हर चीज को साजिश करार देना है। पहले यह साजिश थी कि यह वबा है ही नहीं, चाइना सुपर पावर बन रहा है, एक्चुअली हालांकि बन रहा है सुपर पावर, यहां तक तो ठीक है, बन रहा है, उसकी मईशत दुनिया में जा रही है। तो अब ये जो दूसरे कंट्रीज जो है ना, उसको देख के घबरा गए और ये वायरस का शोषा छोड़ दिया, और बाकायदा वहां अंग्रेजों को थूकते हुए दिखाया भी है। दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है जो ऐसा कहे, जो मुंह में वायरस लग के ले जाके थूके और वो वायरस फैल जाए। पहले तो खतरनाक कितना काम किया कि आप अपने थूक में वायरस लेके जा रहे हो यार। किसी डॉक्टर से पूछो, वो बोलेगा इससे बड़ा लतीफा हमने कभी दुनिया में सुना नहीं है कि अंग्रेज वायरस अपनी थूक में बिठा के अमेरिका से चाइना के एयरपोर्ट पे उतरे और थूक थूक के वहां फैला रहे हो। तो वो वीडियो मिल जाएगी, थूकने की भी मिलेगी, गुटके की भी मिलेगी, पान की भी मिलेगी वीडियो। अरे थूकना होता तो हमारे यहां से किसी गुटके के मरीज को ले जाते, चाइना में छोड़ देते, बिस्मिल्लाह अल्लाह पढ़ के 2-4 गुटके के मरीज को ले जाके बोलते इतने करोड़ डॉलर तुम्हें मिलेंगे और एक गुटके की पीक थूक के आ जाओ। उससे जो जर्म्स फैलते ना, खुदा की कसम, मेरा मुमकिन है चाइना उस माशी लिहाज से बर्बाद हो जाता। वो गुटका बर्दाश्त, ये कैंसर वाला जो गुटका हम लेके घूम रहे हैं ना, तो थूकते हुए भी दिखा देंगे गोरे वहां पे। फिर क्या हुआ, फिर हमने कहा भाई साजिश नहीं, क्योंकि मेरे डॉक्टरों से राब्ते थे, हमने कहा साजिश नहीं है भाई, ये बीमारी फैली, हमने राब्ते किए हैं, वो बता रहे हैं बीमारी है, वबा है। नहीं जी, ये अमेरिका ने साजिश की है। जब ये बीमारी अमेरिका में आई है, साबित हो जाना चाहिए यार ये अमेरिका ने नहीं किया भाई, वो अपने खिलाफ ऐसा करेगा। पहले तो बीमारी नहीं है, लेकिन जब हो गया यार बीमारी तो है, फिर ये किसने की है, ये अमेरिका ने फैलाई है। अमेरिका ने फैलाई है तो खुद सबसे ज्यादा मर रहा है, बस वो उसको पता नहीं था, पहले से अंदाजा नहीं था कि ये मेरे साथ भी हो सकता है। कमाल है यार, एक तरफ टेक्नोलॉजी में इतना आगे कि एक वायरस पैदा करके वो जानता है कि फैलाना कैसे है, ये नहीं जानता कि उस पर कंट्रोल कैसे करना है। वो बम बना रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये हमारे असलहा खाने में ही फट सकता है। उसकी सिक्योरिटी का पहले इंतजाम नहीं किया, ग्रेनेड बना के पहले से रख लिया कि कोई भी बच्चा आगे पिन निकालेगा यहीं फट जाएगा। तो ग्रेनेड बनाने वाला अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम, ये वायरस भी तो एक बम है ना, तो अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम वो पहले करेगा और साजिश के लिए वो बाद में उसको इस्तेमाल करेगा। तो अमेरिका जब तबाह होने लगा, तो अब डॉक्टरों ने कहा भाई जो गलतियां अमेरिका ने की, जो गलतियां इटली ने की, वही गलती पाकिस्तान कर रहा है। उन्होंने भी इसको मजाक समझा था, एहतियात नहीं की थी। पाकिस्तान भी क्या समझ रहा है इसको, मजाक, लिहाजा यहां भी वायरस फैलेगा। लोगों ने कहा झूठ है, यहां हम चूंकि वुजू करते हैं, हम चूंकि नमाज पढ़ते हैं, मैंने भी बयानात किए, उलमा ने भी समझाया भाई वायरस नमाजी और बेनमाजी में फर्क। देखो जब बम फटेगा तो यह मुमकिन है कि नमाजी के टांगों के बीच में से निकल के यूं यूं घूम के जाए, है भाई ये नमाजी है तो ये बम बोले यार ये इधर से साइड से इधर से पकड़ो, फिर यहां से यू टर्न लो, फिर वो सामने वाला भी नमाजी है तो अब वहां से रास्ता नहीं मिल रहा, दोनों चिपक के खड़े हुए तो टांगों के बीच में से निकल के जाओ। तो जैसे ही बम फटेगा, तो अभी माजी में जो कराची में हालात खराब हुए, ज्यादातर मस्जिदों में बम फटे ना, तो मरे कौन ज्यादातर, नमाजी। वो अलग बात है शहादत के मर्तबे पर पहुंच गए, लेकिन अब शहादत में पहुंचाने के लिए क्या बम अगर पता हो कहीं फटने वाला है तो आप एहतियात करोगे कि नहीं करोगे, या आप बोलोगे चूंकि शहादत मिलती है तो अगर वहां बम पड़ा हुआ है तो मैं स्पेशली वहां जाके खड़ा हूंगा। तो याद रखो, जैसे बम फटने से कोई मरे तो शहादत है, ऐसे ही वायरस से हलाक होगा तो शहादत है, लेकिन इस शहादत कुदरत की तरफ से आए तो अच्छा है। खुद से जाके इस वायरस को गले लगाना और बेहतियाती तदाबीर करके अपने अंदर ट्रांसफर करना, ये कोई अक्लमंदी का काम, बोलो ना भाई, नहीं है। तो ये खबरें फैल गई कि जी ये मसला क्या है कि ये अमेरिका की साजिश है और फलानी साजिश है।
अब जब, हाँ, अब पाकिस्तानी ये ऐसे इतना है नहीं जितना बड़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है। फिर जब पाकिस्तान में इंतकाल होना शुरू हुआ, हमारे रिलेटिव का, मुझे कल किसी ने, कोई आपके रिलेटिव का इंतकाल हुआ? मैंने कहा हुआ है, मैंने नाम बताना शुरू कर दिए। तो उनके बारे में खबरें आई कि उनका कोरोना से नहीं हुआ था, वो तो किसी और वजह से हुआ था। एक साहब का इंतकाल हुआ, मेजर, क्या नाम है उनका, एबटाबाद में एक आर्मी के मेजर थे तबलीग जमात के, उनका इंतकाल हुआ कोरोना से। 5 तो तबलीग जमात ही के बुजुर्ग हैं जिनको हम जानते हैं जिनका कोरोना से इंतकाल हुआ। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर, जवान डॉक्टर का इंतकाल हुआ। अब ये बीमारी फैल रही है, इंतकाल, अल्लाह सबको बचाए। तो अब क्या है कि यार ये सब कोई कोरोना का नहीं है, ये गवर्नमेंट जो है ना IMF से कर्जा लेने के लिए हमारे सामने झूठ बोल रही है। चाइना ने किसके सामने झूठ बोला था किससे कर्जा लेने के लिए? अमेरिका ने किसके सामने झूठ बोला? और आप अमेरिका से कर्जा लेने के लिए झूठ बोलोगे? वो अमेरिका बोलेगा मैं तुम्हें कर्जा दूं, मैं जो है ना मेरे अपने मसाइल हल नहीं हो रहे। और कर्जा कितना मिल रहा है, और लॉकडाउन की वजह से मईशत कितनी डाउन हो रही है। एक आदमी कर्जा लेने के लिए, एक आदमी 500 रुपए कर्जा लेने के लिए किसी सेठ के पास जा रहा है और गाड़ी में 1000 रुपए का पेट्रोल डाल के जा रहा है। अकलमंदी होगी? तो लॉकडाउन की वजह से जो हमारी मईशत तबाह हो रही है ना, वो IMF के कर्जे से वो कवर नहीं होगी। तो ये ऐसी हमाकत कौन करेगा भाई कि कर्जा लेने के लिए अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दो? लेकिन लोग नहीं मान रहे, अभी भी सीरियस नहीं है। कोयटा में हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, आपने कोरोना को इतना बढ़ा दिया है। कल उनका मैसेज आया, हमारे ससुराल में 2-4 आदमियों को कोरोना हो गया है। तो फिर वो क्या हुआ, एक बुजुर्ग का कोरोना से इंतकाल हुआ, तो एक दाढ़ी वाला आदमी पगड़ी पहनी हुई है, वीडियो बना रहा है, ये सब झूठ है, इनका कोई कोरोना से नहीं हुआ था, ये इनकी रिपोर्ट है, देखें नेगेटिव था, फेक न्यूज़ है ये सब। तो मुझे किसी ने भेजा, मुफ्ती साहब देख लें ये सब फेक चल रहा है, इनकी पीछे साजिश है। मैंने कहा मुझे ये बताओ, ये जो बंदा वीडियो बना रहा है जिन बुजुर्ग के बारे में, ये उनका मामू लगता है, बेटा लगता है, चाचा है, फुप्पा है, क्या है ये? है कोई भी उठ के किसी के बारे में रिपोर्ट पेश कर दे और आप उस रिपोर्ट पे यकीन कर लो, ये कोई कॉमन सेंस की बात है? मैंने कहा दूसरा जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं इंग्लिश में, ये किसी डॉक्टर को दिखाओ, पहले तो डॉक्टर बताएगा कि ये उसकी रिपोर्ट है भी कि नहीं है। दूसरा पहले तो ये बताएगा रिपोर्ट भी है कि नहीं है। हो सकता है आलू प्याज टमाटर के लिए इसकी वाइफ ने इसको भेजा हो, इंग्लिश में लिखती है ना आजकल खवातीन आलू प्याज टमाटर, गौर से देखो आलू प्याज टमाटर ना लिखा हुआ उसके अंदर, और एक यूं करके काटा हुआ हो ना, टमाटर काट दिए कि वो मैं भूल गई थी वो है, तो नेगेटिव आई है रिपोर्ट। रिपोर्ट इतना भी नहीं देखते, कोई भी उठा के वीडियो बना रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो लेकिन जब नहीं मानना तो नहीं मानना, लोग नहीं मान रहे। और अल्लाह बचाए, ये जो आज फजर के बाद एक शख्स ने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब इतने सारे लोग तो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, 400 लोग तो पाकिस्तान में एक्सीडेंट में मरते हैं, तो कोरोना से अगर 4000 भी मर गए तो क्या हुआ? 4000 तो वैसे भी मर जाते हैं। मैंने कहा पिछले महीने अगर 400 आदमी एक्सीडेंट से मरा था पूरे पाकिस्तान में, इस महीने भी 400 या 401 मरा है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर पिछले महीने 400 आदमी एक्सीडेंट से मरे थे और इस महीने 800 और उसके बाद अगले महीने 1600, ये खुदा की कसम इंतहाई खतरनाक है। इसका मतलब है कि इस मुल्क में आधी कौम एक्सीडेंट से मरने वाली है 1 साल के बाद। नहीं आ रही बात समझ में? देखो ग्रोथ रेशो देखा जाता है किसी चीज का, यह नहीं देखा जाता कि कितने अफराद मर रहे हैं, ये कितने मुतासिर हो रहे हैं। यह देखा जाता है कि मुतासिर होने वालों का रेशो कितना है, पिछली दफा कितने थे। देखो फैमिली प्लानिंग वाले क्या कहते हैं, ग्रोथ रेशो कम करो, ये कहते हैं ना, यही कहते हैं ना, उनको पता है कि यार ये बढ़ता रहा तो इतने हो जाएंगे। अल्लाह ने तो कहा हो जाए, कोई मसला नहीं है। वहां तो अल्लाह ने हमें बताया कि हो जाए, ये फायदा होगा, इससे जमीन को नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर ये मौत रेशो इसी हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाए जिस हिसाब से बच्चे पैदा हो रहे हैं, 1 के 2 और 2 के 4 और 4 के 8, तो ये बहुत खतरनाक है। इसका मतलब अल्लाह ना करे, मैं डरा नहीं रहा, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं, अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया हर घर से जनाजा उठेगा।